जय सिया राम। तब हनुमान जी उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने माता सीता से कहा, हे माता, आप बिल्कुल भी चिंतित न हो। राम शीघ्र ही बानरों की सेना लेकर आएंगे और इन राक्षसों को मारकर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से शीघ्र ले जाएंगे। इस बात को सुनकर उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं ये कैसे मान लूँ कि बानरों की सेना से वे इस लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि सारे बानर आप ही के समान छोटे छोटे होंगे। फिर ये कैसे संभव है? तब श्री राम के नाम को लेकर हनुमान जी अपने विराट रूप में आए और जब माता सीता ने उनका विराट रूप देखा तो कहा, हे पुत्र, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम वानर दल के साथ आकर इस कार्य को अवश्य संपन्न कर देंगे। और तब हनुमान जी फिर से अपने उसी रूप में आ गए और उन्होंने माता सीता से कहा, हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि आपका आदेश हो तो यहाँ बहुत सारे फल हैं, क्या मैं उनको खा लूँ? तब माता सीता ने कहा, अवश्य, लेकिन यहाँ के रक्षक बड़े ही वीर योद्धा हैं, उनसे सावधान रहना। तब हनुमान जी ने कहा, माता, आप उनकी चिंता मत कीजिए, बस आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, मेरे लिए यही पर्याप्त है। और उसके बाद वे वहाँ नाना प्रकार के वृक्षों से लदे हुए फल थे, उनको तोड़ने लगे, वृक्षों को गिराने लगे और फल खाने लगे। तभी वहाँ जो रखवाले थे वह उन्हें रोकने लगे, तो हनुमान जी ने उन्हें मार मार कर गिरा दिया। और तब उनमें से कुछ भागकर रावण के पास गए और उनसे कहा, महाराज, एक ऐसा बानर आया है जिसने सारी वाटिका को तहस नहस कर दिया, सारे पेड़ों को उखाड़ दिया, और हमने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन उसने सबको मार दिया। और तब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को ये आदेश दिया कि वह वीर योद्धाओं को लेकर वहां जाए और देखे कि कैसा बानर आया है, उसे मार भगाए। और तब अक्षय कुमार वहां पर आए तो हनुमान जी ने उसके साथ आ रहे सारे योद्धाओं सहित अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। और जब राक्षसों ने जाकर रावण को ये बताया कि अक्षय कुमार समस्त योद्धाओं के साथ मारा गया है, तब अपने पुत्र के वध की बात को सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। तब उसने अपने दूसरे पुत्र मेघनाद को वहाँ भेजा और कहा कि हे पुत्र, तुम वहाँ जाओ और जाकर उस बानर को मारना नहीं, बांध कर लाना, मैं देखूं वह कैसा बलशाली है। तब मेघनाद वीर योद्धाओं को लेकर के अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचा तो हनुमान जी ने सबसे पहले उसका रथ तोड़ दिया, उसे नीचे गिरा दिया, वो मूर्छित हो गया। और उसके बाद अन्य वीर योद्धाओं का वध कर दिया। तब मेघनाद अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने ब्रह्मास्त्र निकाला। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैंने इस ब्रह्मास्त्र का विरोध किया, इसको निष्फल किया, तो इससे ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मा जी दोनों की महिमा नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का विरोध नहीं किया, उसके आघात को सह लिया और परिणाम स्वरूप वे कुछ देर के लिए मूर्छित हो गए। तब मेघनाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले आया और रावण की सभा में उपस्थित होकर जब
रावण ने उस बानर से उसका परिचय पूछा तो हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब जिसके इशारे पर कार्य करते हैं, उन्होंने बताया कि शेषनाग जिनके प्रताप से ही इस सारी पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं, उन्होंने बताया कि वह जिन्होंने कि सारे बड़े बड़े राजाओं का घमंड चूर चूर कर दिया, जिन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा, जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और वाली का वध किया, जिनकी पत्नी को तू उठा ले आया है, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम।